रामचंद्र भगवान की जय। रामचरितमानस भगवान की जय। आज कथा बहुत लेट में शुरू है तो आए फोन जहाँ था या इतनी में फुल स्टॉप लगा दू आधु एक घंटे चलो लाजी चलाए बोले आनंद कंद भगवान की जय। ये रामायण की जो प्रस्तावना थी कि रामचरितमानस की रचना कैसे हुई और क्यों रामचरितमानस की रचना करने का जो है मन में विचार आया और क्या संयोग बना, ये आप लोगों ने सुना। अब बात यह था कि हम ये जो महन चल रहा, जो महन चल रहा, कौन सा महीना चला है? जोर से बोलिए। पुरुषोत्तम मास। अब कौन सा महीना है? दोबारा बोलिए। पुरुषोत्तम अधमास, मल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। पर पहले हमारे मुंह से क्या निकला? पुरुषोत्तम मास। और राम कौन है? पुरुषोत्तम है कि नहीं राम? कंडारी जी ने कहा कि गुरुजी आपने डेट जो है 2 जून से निकाल दी और ये अधमास था, और अधमास में कथा है क्या? मैंने कहा भगवान ने तो एक अधमास यानी पुरुषोत्तम मास की कथा ही अलग बनाई थी। पुरुषोत्तम मास की एक कथा ही अलग बन गई। यदि कथा नहीं होती तो पुरुषोत्तम मास की कथा क्यों बनती? तो कहने लगे फिर कौन सी कथा की जाए? हनुमंत कथा कर देते हैं 5 दिन की। तो मैल को अब ये कलिकाल था, कलयुग था, न कथा वाचकों का टाइम था और न कथा सुनने का टाइम था। तो कथा वाचकों ने एक धंध बनाया आजकल, हनुमंत कथा 3 दिन 5 दिन। कोई पुराण में, कोई शास्त्र में कथा उल्लेख निशायो कि 3 दिन कथा है। यह राम कथा ने मैंने पहले तुमको बताया कि 9 दिन है। लेकिन अब कहते कि हमारे पास टाइम नहीं था, तो हम 3 दिन या 5 दिन प्रोग्राम का है। अब देखो, अब ये जो हमने तामझाम भगवान ने हमसे जुड़वाया, तो यदि हम 3 दिन का कार्यक्रम करेंगे तब भी हमको जोड़ना ही पड़ेगा, और हम 10 दिन का 11 दिन का करेंगे तो भी हमको जोड़ना ही पड़ेगा। तो जब हमने सब कुछ जोड़ना ही पड़ेगा तो 3 दिन में तो कैसे होगा? क्या बोलेंगे हम? आपको पता है आज प्रथम दिवस हमारा 1 बजे से कथा शुरू होनी थी, तो जाके 3 बजे शुरू हो रही। क्या सुना पाएंगे हम? और 3 बजे से कथा प्रारंभ हुई और 5 बजे तक आप प्रस्तावना में ही हो अभी। अब हम के निबंध लिख दी ना, पहले तो प्रस्तावना सब हमें पहले लिख दी ना, और फिर लास्ट में उपसंहार दे रहा हूं, समापन। अब इसका उपसंहार तो 9 दिन का था, तो 9 दिन के 2 दिन हमने भी कम कर दिए। मैंने बोला भाई ऐसा है कि कम से कम 5 दिन नहीं 7 दिन की तो करो। फिर आपका संकल्प है राम कथा का, तो राम कथा ही करो। तो अब हम कथा कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास। हम क्या कह रहे हैं? ये कथा किसकी है? पुरुषोत्तम मास। अरे मास है, कौन सा महीना है? पुरुषोत्तम मास। और भगवान राम कौन है? पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम मास में यदि हम पुरुषोत्तम की कथा कर रहे हैं
तो इससे और श्रेष्ठ बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है कि पुरुषोत्तम मास में हम भगवान राम यानी मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा को कह रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इससे बड़ा अहोभाग्य हमारा और कोई नहीं हो सकता। तुम लोग गप मारो आज और बोले मेरे सामने बैठ गए, सुन के जाओ, बड़ा सार की कथा कह रहा हूं और बहुत जल्दी जल्दी समापन करूंगा, ध्यान दीजिए। देखो अब ये मास पुरुषोत्तम कहां से आया, ध्यान दीजिएगा। जो विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग आज सभी हैं, जो विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े ज्योतिषी लोग हैं, धुरंधर है, वो भी ध्यान दें। यहां भी है बड़े धुरंधर। कह रहे कि पुरुषोत्तम मास क्यों बना, ये कहां से पैदा हुआ, पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बताया कि पुरुषोत्तम मास एक साल में कतु दिन है नहीं, हम राउंड फिगर में बोलते हैं कि 365 दिन है ना। लेकिन एक वर्ष में सूर्य सौर मान के अनुसार यानी सूर्य की गति के अनुसार कितने दिन होते हैं? 365 दिन, 15 घड़ी, 31 पल और 30 विपल, ये सूर्य की गति के अनुसार है। और चंद्रमा की गति के अनुसार कितने दिन होते हैं? तो चंद्रमा की गति के अनुसार बताया कि 365 दिन, 22 घड़ी और 23 पल, 23 एक पल और 23 विपल, ये जो है चंद्रमा के मान के हिसाब से माना गया। तो अब 365 से ज्यादा हुए कि नहीं हुए? अब जब 365 से ज्यादा के होते हैं तो क्या होता है कि लगभग जो है हर 3 साल के बाद 33 दिन का फर्क पड़ जाता है। तो 12 तिया 36 महीने हुए कि नहीं, तो 37 हो जाते हैं। एक महीना होता 30 दिन का है, लेकिन ये बल मास ये घटनाक्रम जो सूर्य का और उसका चंद्रमा की गति का है, इस घटनाक्रम के कारण 30 दिन के बजाय 33 दिन और बढ़ जाते हैं। तो हर 3 साल के बाद अधिक मास आता है, वो चाहे कोई भी महीना हो, लेकिन अधिक मास आता है। इससे पहले श्रावण का महीना आया था ना, अधिक मास। अब अधिक मास आए, अब वो कोई गौगुसे नहीं हो। अब जब काट कोई गौगुसे नहीं हो ना, तो क्यों के इज्जत नहीं है ना। कभी कभी पहाड़ी भाषा में लोग बुलाने जाए ना, अपन भाषा फैद कैसे है। एक बार हम लोहाघाट चले गए, पहली लोहाघाट गया मैं कथा करने पहली बार। तो वहाँ किसी ने उनको बोल दिया कि गढ़वाल व्यास गढ़वाल। अब पहले दिन ही जब भागवत के महत्व की कथा सुनाई तो मको पता लागो पहली है कि गढ़वाल सा इन्होंने छोड़ा है। तो मैंने पहली है जो शुरुआत है अपन कुमाऊनी भाषा में शुरू करें। अब वहाँ कुमाऊनी और हमारे यहाँ कुमाऊनी में फर्क से बोलने में। लेकिन अब मेरा पूर्वज भी तो मेरे वहीं के हैं, चंपावत के। चाहे हम सल्ट में आ गए, लेकिन पूर्वज मेरे चंपावत से ही आए, तो थोड़ा बहुत तो असर पड़ना ही था। अब जब मैंने वहाँ बोलना शुरू किया तो रात को जजमान की घरवाली कहने लगी उनको ब्याज दो, और जजमान भी बैठे ठहरे, उनकी घरवाली दोनों भाई 3 भाई बोल ब्याज जो हमको ठग दी लोग खिले उनको, वो तो उनको ब्याज जो गढ़वाल से। और अब तो बिल्कुल सुंदर ढंग है पहाड़ी भाषा बोलना था, और बहुत भल लाग रहे तुम्हारे मुखर हम हल को ठीक से कर। तो फिर दूसरे दिन से मैं उनको बीच में थोड़ा कोटेशन दे करके पहाड़ी, तो बड़ा आनंद आता है। हमारे लोग जो थे सब चीज कर, लेकर अपनी भाषा में बात नहीं करना। तुम दक्षिण भारत में जला ने
दक्षिण भारत में यात्रा जनून जनून करे उन्होंने देखो ना कोई हिंदी बोलनी मिल जाओ तुमको। ट्रेन में जाओ, हवाई जहाज में जाओ, बसों में जाओ, कोयले तुम यातायात कोयला साधन पकड़ लो, लेकिन कोई तुमको हिंदी बोलनी नहीं मिलो। अब अरड़ बरड़ पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हमको अरड़ बरड़ लगता है ना, वो तो बोलते तो अपनी भाषा है, लेकिन हमको अरड़ बरड़ बोलता हूँ। वहाँ केरला में चले जाओ, मलयालम भाषा ऐसी है कि जो पल्ले ही नहीं पड़ती। कुछ कुछ शब्द आते हैं पल्ले, वो संस्कृत से मिली जुली भाषा है, तो संस्कृत के कुछ शब्द है। तो वो मद्रासी लोग जब अपनी भाषा में बोलते हैं, तमिलनाडु में तेलुगु लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, केरला वाले मलयालम में बोलते हैं, तो हमारे पर यह से कि हम अपनी भाषा को भूलूं और हम अंग्रेजी में बात करें। प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरुराई माता, मातु पिता अब राम जी के कौशल्या मातल कैसी का कि बेटा प्रातःकाल उठते हैं ना तो माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। संस्कार दिए ना कि माता पिता और गुरु जी को प्रणाम करते हैं। और हम अपन गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय हाय, गुड मॉर्निंग। हम ये नहीं बोलते कि प्रणाम करना, पैर छू करके तो प्रणाम करना बहुत दूर की बात। और कई लोग कहते हैं अरे तूने पैर नहीं छुए, पंडित जी आए उनके पैर छू, तुमसे बड़े हैं तो बाएं हाथ से छूते हैं। हाँ आजकल ज़्यादातर देखे तो क्या उन्होंने कहा ये लेफ्टी है महाराज, ये लेफ्टी है इसलिए बाएं हाथ से छूता है, यानी बाएं पैर बाएं हाथ की आदत पड़ी है। बोडेरू चाहे बोडेरू, पहाड़ में कहीं बोडेरू, अंग्रेजी में कहने लेफ्टी। ये बाएं हाथ की आदत पड़ी है इसलिए बाएं हाथ से छूना। प्रणाम करने का हमारे शास्त्रों में क्या, और देखो प्रणाम करने का कितना बड़ा महत्व है। कहा कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। एक बात मैं और कर जानू तुम्हें, मैं कथा में कीर्तन बहुत कम करूं, और कीर्तन जो करूं तो मर्म व संबंधी या प्रकरण से संबंधित कीर्तन करूं। तो नचान नहीं समझ आ रहे, आजकल कथावाचक नचानी बहुत ज्यादा है। और देखो हमारे शास्त्रों में कथन है, लेकिन नहीं कि कीर्तन में मतलब कथा में नाचड़ जाए, ये कथा का अपमान है, ये कथा की अवहेलना है, ये कथा की मर्यादा भंग है। और आज हम कथावाचक लोग नचा नचा करके पैसे कमा रहे हैं, नोट मर्यादा को भूल गए हैं। कथावाचकों की गलती है, व्यापार बना दिया। श्रीमद् भागवत में किसी भी पुराण में 18 पुराण, हमारे आर्ष पुराण, हमारे वेद, हमारे 6 शास्त्र, हमारे उपनिषद, किसी में दिखा दिया जाए कि भाई नाच जो कथा है उसमें नाच गान होता है। गान होता है लेकिन शास्त्रीय संगीत का होता है। और यदि आप लोगों को मनोरंजन करना है तब जब कथा पूर्ण होगी तो हम सबको नचाएंगे और सब आनंद से नाचेंगे और भगवान के झूम झूम करके नाचेंगे। नाची कौन नाचा? मीरा दीवानी होकर के नाची थी। हाँ दीवानी होगी, इसलिए क्योंकि अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया।
हम नाचना अपन बीपी ठीक कर ले जी, अपन वजन कम कर ले जी, अपन शुगर कम, शुगर उंगर जितने घुस गए हैं पेट में वो शुगर को भगाने के लिए। और वो नचाने वाले इसलिए नचा रहे हैं, उनको मिल रहे डबल, एक तो दक्षिणा ज्यादा उनको, हाँ ब्याज से यही सब है, और बेकार से ब्याज से यही है, और कोई ब्याज तो है वो चले यार जी, खाली नींद आगे खत्म, नाचने का मौका नहीं मिल। अब वो नाचने वाले वार फेर करके अलग से पैसे दे, और कथा भी महंगी। अभी मैं देख रहा था ना, इसमें फेसबुक पर आ रहा था, कोई कथावाचक थे बहुत बड़े, उनका इंटरव्यू आ रहा था, तो उनसे कहा महाराज कथा के बहुत व्यवसाय हो गया और लोग कथावाचक तो बहुत पैसे लेने लगे। उन्होंने कहा कथावाचक तो पैसे लेते ही नहीं है, ये तो देने वाले बेवकूफ है। कथावाचक तो एक से एक है, पर तुम उनके यहाँ लाइन लगा के क्यों बैठे हो? जो जिनके यहाँ कथा में 2-2 करोड़ खर्च होना है, 10-10 करोड़ कथा में खर्च, उनके यहाँ लाइन लगी है, 2-2 साल तक भी किसी का नंबर नहीं आ रहा। वो कह रहे मेरी बुकिंग कर दो, अरे उन्होंने कहा तुम्हारा नंबर 2 साल के बाद आएगा। अब 2 साल तक को रहो से नहीं रोहन क्या पद से, फल का पता नहीं, फल में प्रलय होगी फिर करेगा कब। तो वो कहने लगा ये हमारी वो थोड़ी है, तो गलती तो तुम लोगों की है, क्यों जा रहे हो उनके पास बुकिंग कराने, क्यों 2-2 साल की बुकिंग ले रहे हो उनसे? कथावाचकों की कमी थोड़ी है।